अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कई सल्तनतें आईं और मिट गई, मगर कुछ ज़वाल ऐसे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि नबूवत की सच्चाई का ऐलान है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसी अजीम पेशगोई की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो हमारे प्यारे नबी आखिरुल ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कही और जो सालों बाद हर्फ बा हर्फ सच साबित हुई। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी है ईरान यानी फ़ारस की अजीम सल्तनत के ज़वाल की। ये कहानी है एक बादशाह की गुस्ताखी के अंजाम की, और ये कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात की सच्चाई की, जो आज भी दुनिया को झंझोड़ती है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईरान के बारे में हैरान कुन पेशगोई जो आज सच साबित हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर कसरा हलाक हो गया तो उसके बाद कोई और कसरा नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस में आता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमाने लगे कि तुम ज़रूर कसरा के खजाने फतह करोगे। नाज़रीन मोहतरम, ये वो वक्त था जब दुनिया के दो सुपर पावर्स रोम और फ़ारस दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। नाज़रीन, फ़ारस की सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी और उनके पास मालो दौलत, अजीमुल शान महलात और वसी और रिज़ ज़मीनें थीं। और मदीना उस वक्त एक छोटा सा शहर था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम कभी भूख से अपने पेट पर पत्थर बांधा करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम देखोगे कि कसरा के खजाने तुम्हारे हाथ आएंगे। ये सुनकर एक सहाबी हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरत से कहा, या रसूलल्लाह, क्या वाकई कसरा के खजाने हमारे हाथ आएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, कसरा के खजाने मुसलमानों के हाथ आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, और फिर वो वक्त भी आया जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई हर्फ बा हर्फ पूरी हुई। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बड़े बड़े बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत भेजे। कसरा परवेज़ को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दिया गया तो वो गुस्से से पागल हो गया। कसरा परवेज़ ने वो मुक़द्दस ख़त फाड़ दिया और तकब्बुर में आकर कहने लगा, मेरे जैसा अजीम बादशाह अरब के किसी उम्मी के हुक्म को क्यों माने। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा जिस तरह उसने हमारे ख़त को टुकड़े टुकड़े किया। और देख लीजिए, वही हुआ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से लफ्ज़ निकले थे, वो सब के सब पूरे हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। नाज़रीन, ये वो दौर था जब इस्लामी रियासत ने अदल, कुव्वत और बसीरत के साथ फतूहात का आगाज़ किया। उस वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमारी जंग सल्तनत के लिए नहीं है बल्कि हदायत के लिए है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी लश्कर को हुक्म दिया कि वो फ़ारस की तरफ बढ़े। नाज़रीन, जंगे कादसिया 636 ईस्वी मुकाम कादसिया हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की क़ियादत कर रहे थे। नाज़रीन, ईरानी फ़ौज की क़यादत रुस्तम कर रहा था, जिसके पास लाखों की फ़ौज और हाथियों के लश्कर थे। ये जंग कई दिनों तक जारी रही। मुसलमानों की ईमान, सब्र और कुर्बानी की कुव्वत ने ईरानियों को हिला दिया। रुस्तम मारा गया और ईरानी फ़ौज बिखर गई। कादसिया मुसलमानों के नाम हो गई। नाज़रीन, ये पहला बड़ा ज़ख्म था फ़ारस की सल्तनत के लिए। जंगे कादसिया के बाद मुसलमान मदाइन की तरफ बढ़े जो फ़ारस का दारुल हुकूमत था। ये वो मुकाम था जहाँ कसरा के ख़जाने, सोने के तख्त, हीरे, जवाहिरात
बेश कीमत कालीन और दुनिया की नायाब तरीन अशिया रखी गई थी। जब मदाइन के दरवाजे खुले तो इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हुआ और वो खजाने जिन्हें फारस के बादशाह सदियों से संभाले बैठे थे, मदीना के सादा लिबास मुसलमानों के कदमों में आ गए। जब ये खजाने मदीना पहुंचे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर सजदा रेज हो गए और फरमाने लगे, या अल्लाह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा पूरा किया। नाज़रीन मोहतरम, जंगे नहावंद 642 ईस्वी मुकाम नहावंद, ये वो आखिरी फैसला कुन जंग थी जिसके बाद फारस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मुसलमानों की क़ियादत नुमान बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। ईरानियों ने अपने हज़ारों सिपाही जमा किए मगर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को फतह अता की। ये जंग इतनी बड़ी कामयाब जंग थी कि उसे फतह अल फतूह कहा जाता है, यानी फतहों की माँ। नाज़रीन मोहतरम, मदाइन से जो खजाने आए उनमें सोने का तख्त, चांदी की ईंटें, कसरा की कीमती अंगूठियाँ और कीमती लिबास और कालीन भी मौजूद थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ख़जाना गरीबों, यतीमों और उम्मत के काम में लगा दिया। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये दुनिया आज हमारे कदमों में है मगर हम उसे दिल में जगह नहीं देंगे। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई पेशगोई आज भी तारीख के सफ़हात पर जगमगा रही है। फारस की वो सल्तनत जो दुनिया की सुपर पावर थी, आज माजी का किस्सा बन चुकी है और वो अरब जिनके पास खाने को कुछ ना था, आज दुनिया के बादशाहों के ख़जाने उनके कदमों में थे। नाज़रीन मोहतरम, यही तो नबूवत की सच्चाई है, यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह हमें भी वही ईमान दे, वही यकीन जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को दिया। ए अल्लाह हमें दुनिया के फितना अंगेज़ी से बचा और हमें आखिरत में उन अजीम हस्तियों के साथ जगह दे जिन्होंने दीन के लिए अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ कुर्बान कर दिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आज भी हमें यकीन, हौसला और ईमान की रोशनी देती है।